दोस्तों आज हम एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है सेल डिवीजन। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और अगर ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। सेल डिवीजन सीखने से पहले बच्चों हमें पता चलना चाहिए कि सेल क्या होता है, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बेटा सेल के होते हैं दो टाइप, एक होता है सोमैटिक सेल और दूसरा होता है जर्म सेल। आप फिगर में देख रहे हो ऐसे अलग अलग टाइप के सेल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। जर्म सेल भी दो तरह के होते हैं, आदमियों में होता है स्पर्म सेल और औरतों में होता है एक सेल। ये रिप्रोडक्शन करने के काम आते हैं। तो ये हो गए बच्चों सेल के टाइप। अब थोड़ा अपने सेल के अंदर झांकर देखते हैं कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल मौजूद होते हैं। क्या सेल के अंदर आपको टी शेप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे कहते हैं बच्चों सेंट्रियोल। बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस सेल के अंदर होता है आपका प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा डीएनए। अब देखते हैं बच्चों इस डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है। बच्चों ये डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर और उससे आके चिपकता है एक स्पेशल तरह का प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन। हिस्टोन के होते हैं 8 मॉलिक्यूल जो आके चिपकते हैं डीएनए से और डीएनए इनके इर्द गिर्द मोतियों की माला की तरह लपेट जाता है। अब ये डीएनए एक कॉइल की तरह खुद को लपेट लेता है, उससे बनता है क्रोमैटिन फाइबर। ये क्रोमैटिन फाइबर क्लोजली पैक होकर बनता है क्रोमोसोम। ये टोटल 46 क्रोमोसोम हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं और ये टोटल 23 पेयर्स बनाते हैं। इनको हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक पेयर में होते हैं बच्चों 2 क्रोमोसोम। इसमें से एक क्रोमोसोम आता है मैटरनल साइड से और एक क्रोमोसोम आता है पैटर्नल साइड से, यानी एक आता है मां की तरफ से, एक आता है पप्पा की तरफ से। अब चलते हैं हमारे सेल डिवीजन माइटोसिस की तरफ। माइटोसिस होता है बच्चों 2 स्टेप में। एक पहले स्टेप का नाम है कैरियोकाइनेसिस जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है 4 फेज में। एक है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज और चौथी होती है टेलोफेज। फिर से मेरे साथ बोलो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो पहली होती है प्रोफेज। आइए देखते हैं प्रोफेज में क्या होता है। तो जो क्रोमैटिन फाइबर हमने देखा था वो अपना डुप्लीकेट बनाता है, उसको कहते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिन और ये क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस और थिक होकर क्रोमोसोम की शक्ल ले लेते हैं और ये सिस्टर क्रोमैटिन एक दूसरे से सेंट्रोमियर पे अटैच होते हैं। सेंट्रियोल अपना डुप्लीकेट बना लेता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस गायब है। क्या क्या गायब होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब होने लगता है। तो ये थी बच्चों प्रोफेज। तो प्रोफेज के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? तो पहले पॉइंट आता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक होता है और सिस्टर क्रोमैटिड अपीयर होता है। दूसरा है सेंट्रियोल अपना डुप्लीकेट बना लेता है और दोनों सेंट्रियोल अलग अलग पोजीशन में पोल की तरफ खींचे चले जाते हैं। तीसरा होता है बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होना शुरू करते हैं। अब चलते हैं अपनी सेकंड फेज की तरफ जो कि है मेटाफेज। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाता है, क्रोमोसोम पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड भी पूरी तरह से दिखने शुरू हो जाते हैं। यहां पर एक इक्वेटोरियल प्लेन बनता है। उस इक्वेटोरियल प्लेन में सभी क्रोमोसोम एक लाइन में एक के एक नीचे एक आ जाते हैं। सेंट्रोमियर और दोनों सेंट्रियोल एक विशेष प्रकार का लचीला प्रोटीन फाइबर जिसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये थी बच्चों मेटाफेज। आइए फिर से एक बार देखते हैं कि मेटाफेज में क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट बच्चों न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गए हैं। दूसरा पॉइंट क्रोमोसोम ने अपना कंडेंसेशन कंप्लीट कर लिया है। तीसरा पॉइंट सभी क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में पैरेलल
आ जाते हैं। चौथा पॉइंट, दोनों सेंट्रियोल एक क्रोमोसोम के बीच में स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। दोनों सेंट्रियोल और क्रोमोसोम के बीच में स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। तो बच्चों ये थी मेटाफेज। अब चलते हैं एनाफेज की तरफ। एनाफेज में सेंट्रोमियर टूट जाते हैं और एक एक सिस्टर क्रोमैटिड को स्पिंडल फाइबर अपोजिट दिशा में खींचना शुरू कर देता है। सेपरेटेड क्रोमैटिड को कहा जाता है डॉटर क्रोमैटिड। सेंट्रियोल ने जो क्रोमैटिड को अपनी तरफ खींचा था वो किसी केले के गुच्छे जैसा दिखने लगता है और इसी तरह से एक एक क्रोमोसोम का सेट अलग अलग पोल पे चला जाता है। तो बच्चों ये थी एनाफेज। इसे फिर से एक बार देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सेंट्रोमियर बीच में से टूट जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर की मदद से सिस्टर क्रोमैटिड को एक दूसरे से दूर अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, इन सेपरेटेड क्रोमैटिड्स को कहा जाता है डॉटर क्रोमैटिड्स और डॉटर क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है? डॉटर क्रोमैटिड्स और डॉटर क्रोमोसोम। चौथा पॉइंट, अब ये क्रोमोसोम किसी केले के गुच्छे की तरह दिखने लगती है। तो बच्चों ये थी एनाफेज। अब चलते हैं लास्ट फेज की तरफ जो कि है टेलोफेज। टेलोफेज में बच्चों जो क्रोमोसोम बने हुए होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं और क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है और सेल के अंदर डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी बन जाते हैं और बाकी के ऑर्गन्स भी बन जाते हैं। स्पिंडल फाइबर भी गायब हो जाता है। तो टेलोफेज में क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रोमोसोम ने कंडेंसेट होना स्टार्ट कर दिया है, फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के गायब हो जाता है। दूसरा पॉइंट, बने हुए क्रोमोसोम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। तीसरा पॉइंट, और सेल के अंदर दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, सेल के अंदर न्यूक्लियोलस भी बन जाते हैं। पांचवा पॉइंट, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं और इसी के साथ कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाती है और साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाती है। अब देखते हैं बच्चों साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। साइटोकाइनेसिस में इक्वेटोरियल प्लेन पर एक नॉच फॉर्म होता है और वो नॉच अंदर ही अंदर घुसता चला जाता है और इसके कारण साइटोप्लाज्म ब्रेक हो जाता है। दो नए सेल का जन्म होता है। तो देखिए नया सेल पैदा हो गया है। बधाई हो बधाई, आपके यहां पर सेल पैदा हो गया। मिठाई बांटो, मोर उड़ाओ, आपके यहां पर सेल पैदा हो गया। ओके, तो बच्चों ये थी माइटोसिस की कहानी। अगले वीडियो में देखते हैं मियोसिस के बारे में। क्या देखते हैं? मियोसिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।